हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा को। तो चलिए बिना किसी देर की कहानी का शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है। ये टीना और सूसी है। टीना जो कि एक एक्ट्रेस है और सूसी जो कि एक नॉवल राइटर है। ये दोनों ही फ्रेंड्स हैं। यहाँ ये दोनों अपने एक और फ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि अब्रॉड में रहती है और उसका नाम ईरा होता है। और अब इधर ईरा को दिखाया जाता है जो कि हमारी कहानी की फीमेल लीड है। वो अपने बेटी को ढूंढ रही होती है। अभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसके बेटी का होता है। इसमें कि उसने लिखा है कि वो अपने डैड से मिलने के लिए चाइना जा रहा है। ये पढ़ते ही ईरा तो काफी परेशान हो जाती है। उसे अपने सन पे काफी गुस्सा भी आता है। और ये जिमी है जो कि ईरा का फ्रेंड है, साथ ही में बिजनेस पार्टनर भी। और ये ईरा का क्यूट सा सन योयो है जिसे ने की एक पिलो लिया होता है और इस पे उसके डैड का फेस है। जिमी कहता है आखिर तुमने इस पिलो को क्यों पकड़ा हुआ है? तो योयो कहता है क्योंकि ये मेरे डैड है। तो जिमी स्माइल करता है और अब ईरा भी योयो के पास आ जाती है। पहले तो वो योयो को काफी डांटती है, कहती है तुम्हें इतना करेज कैसे आ गया, घर छोड़कर आ गए, वो भी अकेले ही। योयो कहता है मॉम क्योंकि मैं आपकी तरह ब्रेव हूँ। और ये साइमन है जो कि उसे गोद में उठा लेता है। ये और ईरा सेम ही एज के हैं। साइमन उसका अंकल है और योयो उसे लिटिल ग्रैंडपा कहता है। और अब योयो अपने मॉम को कहता है अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो आप मुझे मेरे डैड से कब मिलवाएंगी। यहाँ पता चलता है कि आज तक योयो ने अपने फादर को नहीं देखा है, ना ही उनसे मिला है। पर ईरा तो उसे कहती है कि हम कल वापस अब्रॉड जाने वाले हैं। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पता चलता है ईरा 6 सालों पहले अपने हस्बैंड का डिवोर्स देकर अब्रॉड चली गई थी और उसके हस्बैंड को नहीं पता है कि उसका एक सन भी है। ईरा ने उससे ये बात छुपाई हुई है। और यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है कैसे ईरा ने अकेले ही अपने काम के साथ अपने छोटे से बेटे को भी संभाला। योयो तो उसे काफी परेशान करता था पर वो योयो के साथ काफी खुश थी। और अब साइमन योयो के डैड की तरफ हाथ करते हुए कहता है उसे भी ये जानने का हक है कि उसका एक बेटा भी है। आखिर कब ये बात उसे बताने वाली हो? ईरा कहती है मैं जल्दी उसे बता दूंगी। अब इधर ईरा अपने फ्रेंड्स से मिलती है। ये सब एक साथ काफी खुश होते हैं। अब ईरा को कहते हैं कि बताओ इतने सालों तक तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो अब ईरा उन्हें सारी बात बताती है। ईरा यहाँ अपने काम से आई होती है। वे यहाँ कुछ लड़कियों को बातें करते सुनती है जो कि कह रही होती है कि प्रोफेसर लिंग बहुत ही हैंडसम है। और ये सब सुनकर उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और अब हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंग होता है। ये प्रोफेशनली एक डॉक्टर है जो कि अब एक प्रोफेसर भी बन चुका है और यही ईरा का हस्बैंड है जो कि वाकई में बहुत हैंडसम और इंटेलिजेंट भी होता है। और तभी एक लड़की उसके सामने एक लेटर छोड़कर चली जाती है जिसमें कि क्वेश्चन होता है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? वो अब यहाँ लिंक स्माइल करते हुए अपने रिंग दिखाता है और कहता है कि उसकी एक वाइफ है जिससे कि वो बहुत ही प्यार करता है। कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। इधर ईरा लिंक के बारे में पोस्टर्स में दिखती है और तभी उसे सामने से लिंक आता हुआ दिखाई देता है। वो यहाँ खुद को छुपा लेती है, लिंक उसे नहीं दिख पाता है। इधर लिंक अपने एक फ्रेंड के साथ होता है। इसका नाम रोई होता है और रोई लिंक को काफी पसंद करती है। जब उसके हाथों में रिंग दिखती है तो कहती है तुमने नया तरीका निकाला है लड़कियों से दूर रहने का। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है। और लिंक उससे रिंग ले लेता है। इधर ईरा तो ये सोचकर परेशान होती है आखिर वो लिंक को कैसे फेस करेगी, उसे कैसे बताएगी कि उन दोनों का एक बेटा भी है। हाँ, वो लिंक को इमेजिन करने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। और यहाँ पता चलता है कि ईरा आज भी लिंक से बहुत प्यार करती है। इधर ईरा योयो को तैयार करती है और आज उसे बहुत ही काम है तो वो योयो को साइमन के पास छोड़ देती है। योयो तो बहुत ही खुश होता है। इधर ईरा तो लिंक से मिलने आई होती है। वो लिंक का वेट कर रही होती है पर लिंक तो उसके सामने से चला जाता है। लिंक ईरा को देख ही नहीं पाता है। पर ईरा को यहाँ काफी बुरा लगता है। उसे लगता है कि जैसे लिंक ने उसे इग्नोर कर दिया हो। इधर योयो ने तो साइमन को काफी परेशान किया होता है। यहाँ ईरा अपने लिए खाना ले रही होती है तभी उसे शॉप के बाहर लिंक दिखता है जो कि एक लड़की से बात कर रहा होता है। और उसे तो ये देखकर अच्छा नहीं लगता। पर अब लिंक की नजर भी ईरा पे जाती है। वो उसे हाई करता है, कहता है हम सालों बाद मिल रहे हैं। ईरा तो छुप रही होती है पर अब वो भी उसे हाई करते हुए उसके पास जाती है। वो ईरा को कॉफी देता है और कहता है ज्यादा ड्रिंक मत करना वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और यहाँ से चला जाता है। ईरा तो समझ ही नहीं पाती आखिर वो कहना क्या चाहता था।
अब यहाँ ईरा बैठी होती है तो फिर लिंग भी आ जाता है। वो ईरा को कहता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। ईरा तो घबरा जाती है, कहीं से योयो के बारे में पता तो नहीं चल गया। लिंग कहता है मेरी फाइल तुम्हारे पास रह गई है। ईरा तो बस उसे देखे जा रही होती है तो लिंग उसे अपने साथ खाना खाने को कहता है। ईरा फिर मान जाती है। इधर योयो ने तो साइमन का परेशान क्या होता है, कहता है मुझे सिर्फ पिज्जा ही खाना है। इधर लिंग ईरा को कहता है तुम वापस कब आई। ईरा तो उससे माफी मांगती है अचानक से। यहाँ पता चलता है 6 सालों पहले ईरा ने फोर्सली लिंग से शादी की थी। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश थे, पर अचानक से ईरा उसे छोड़कर चली गई, वो भी डिवोर्स देकर। ईरा कहती है मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ कि इस बार मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी मैं यहाँ अपने एक बिजनेस प्रोजेक्ट की वजह से आई हूँ और जल्दी मैं वापस लौट जाऊंगी। ये सुनकर तो लिंग को बुरा लगता है, ईरा उसके लिए नहीं आई है। तो ईरा को कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। यहाँ ईरा को बॉल लगने वाली थी पर लिंग उससे बचा लेता है। ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। ईरा तो नर्वस हो जाती है। वो लिंग को कहती है अब मुझे जाना चाहिए। लिंग तो उससे बात करना चाहता है पर ईरा उसे बाय करके चली जाती है। लिंग यहाँ इतने से ही खुश था कि ईरा कम से कम वापस तो आ गई, क्योंकि आज भी वो ईरा से बहुत ही प्यार करता है। इधर ईरा खुश होती है। वो आज लिंग के साथ बिताए पलों को याद करके ब्लश कर रही होती है। फिर यहाँ योयो भी आ जाता है, जो उसे डरा देता है, कहता है मॉम आज आप ब्लश कर रही हैं। ईरा योयो से सवाल करती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो योयो कहता है क्योंकि मैं अपने डैड से मिलना चाहता हूँ। पर ईरा से कहते हैं कि कल हम वापस जा रहे हैं, जिससे कि योयो उदास हो जाता है। इधर ईरा तो सिमी को काफी डांट रही होती है, कहती है कि तुम मेरे सन को आखिर वापस लेकर क्यों आ गए, वो भी मुझे बिना बताए। जिमी बड़ी मुश्किल से ईरा को मनाता है, उसे सॉरी भी कहता है, साथ ही कहता है कि वापस मत जाओ, अगर तुम वापस चली गई तो हमारा प्रोजेक्ट भी अधूरा रह जाएगा, हमें बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा। वो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 10% ही रखूंगा, बाकी का प्रॉफिट तुम्हारा होगा। तो ईरा मान जाती है और यहाँ योयो को बताती है वो दोनों यही रहने वाले हैं, जिससे कि योयो तो काफी खुश हो जाता है। इधर ये दोनों अपने क्लाइंट से मिलते हैं जो कि डील साइन करने के लिए तैयार होते हैं, पर ईरा हैरान होती है उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट क्यों नहीं मांगा। अभी ये दोनों उस क्लाइंट को लिंग के साथ बाहर देखते हैं। जिमी कहता है ये तो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है ना, वाकई में बहुत ही हैंडसम है, यही योयो का फादर है ना। ईरा कहती है धीरे बोलो, उसे ये बात पता नहीं है। और तभी लिंग भी आ जाता है, कहता है क्या मुझे नहीं पता है। ईरा कहती है कुछ नहीं, और यहाँ वो प्रिटेंड करती है जैसे वो और जिमी काफी क्लोज है, और अब जिमी को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। लिंग कहता है मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है। ईरा प्रिटेंड करना छोड़ देती है और लिंग बताता है कि मैं तुम्हारे उस क्लाइंट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसका डॉक्टर भी रह चुका हूँ। उन्होंने बताया था कि उन्हें डिजाइनिंग प्रोजेक्ट चाहिए, मैंने तुम्हारी कंपनी को सजेस्ट किया। अब यहाँ सिमी कहता है तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ और काम है तो मैं जा रहा हूँ। ईरा उससे कहती है कि रुक जाओ। सिमी कहता है देखो मुझे अपने हाथों का प्लास्टर खुलवाना है, मुझे जाना होगा। तो अब ईरा भी लिंग को कहती है कि मैं भी जा रही हूँ। लिंग कहता है कैसा रहेगा अगर मेरे हॉस्पिटल में ही सिमी अपना प्लास्टर खुलवाए। अब यहाँ ये दोनों आ जाते हैं, बाहर वेट कर रहा होता है। ईरा को तो सिमी के हाथों की कोई चिंता नहीं होती कि वो तो उस पर उल्टा गुस्सा हो रही होती है। पर यहाँ ये डॉक्टर हैरान होता है कि आखिर डॉक्टर लिंग इन दोनों को लेकर क्यों आए हैं। वो ईरा को कहता है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, डॉक्टर लिंग थोड़ा सा भी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो ईरा कहती है आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो ये डॉक्टर कहता है डॉक्टर लिंग को तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और डॉक्टर लिंग आज भी अपने एक्स वाइफ से प्यार करता है, और उसके एक्स वाइफ ने तो उसे छोड़कर चली गई। मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही कोल्ड हार्टेड और क्रूएल होगी। अब अपने ही बारे में इतना बुरा सुनकर ईरा चुप कैसे रहती। कहती है मैंने तो सुना है डॉक्टर लिंग की वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही काइंड हार्टेड भी। फिर बाहर ईरा की ये बातें सुनकर लिंग तो स्माइल कर रहा होता है, और तभी यहाँ लिंग अंदर आ जाता है। ईरा तो घबरा जाती है कहीं लिंग ने उसकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। तो यहाँ वो स्टमक पेन का बहाना बनाकर जाने लगती है, पर लिंग उसे रोक लेता है, कहता है क्या अभी भी तुम्हारे पेट में दर्द होता है। और वो ईरा को कहता है तुम्हें चेक करा लेना चाहिए, और अपने साथ लेकर चला आता है अपने केबिन में। हाँ वो ईरा का चेकअप करने लगता है, पर ईरा कहती है कि रहने दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद मुझे गैस हो गई होगी। और लिंग कहता है जरूर तुमने गार्लिक्स खाए होंगे, तभी तुम्हारा स्टमक पेन शुरू हो गया। ईरा कहती है क्या तुम्हें याद है ये सब। लिंग कहता है कैसे याद नहीं होगा, तुम मेरी एक्स वाइफ जो हो, तुमसे जुड़ी हर बात मुझे याद है। और ईरा को कुछ मेडिसिन लिख कर देता है। ईरा तो जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती है, और लिंग उसे कहता है मेरा नंबर अभी भी चेंज नहीं हुआ है,
तो ईरा कहती है मेरा भी नहीं और यहाँ से चली जाती है। अब इधर देखते हैं ये लिंक की मॉम और उसकी सिस्टर है। आज जब वो योयो को जिमी के साथ देखते हो तो यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये ईरा का सन है। और लिंक और सिस्टर को तो काफी गुस्सा आता है। अपनी मॉम को कहती है आज ये बच्चा मेरे भाई का होता अगर वो ईरा भागकर नहीं जाती तो। इधर जिमी योयो को कहता है आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तो योयो कहता है मैं अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ। जिमी कहता है आखिर तुम अपने डैड को पहचानोगे कैसे? तो योयो कहता है मैं उनका बेटा हूँ, वो मुझे पहचान लेंगे। इधर ये दोनों घर आते हैं तो लिंक तो टीवी एंजॉय कर रहा होता है और वो इन दोनों को बताता है कि आज वो ईरा से मिला था। ये दोनों तो ईरा के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, उन्हें लगा था कि लिंक को बुरा लगेगा। अब ये दोनों बताते हैं कि आज ये ईरा के सन से मिले थे। ये सुनकर तो लिंक शॉक ही हो जाता है। इधर लिंक ईरा के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। यहाँ पे वो जिमी और योयो को देखता है। योयो तो उसे देखते ही हक कर लेता है, पर यहाँ जिमी तो योयो को अपना सन कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। लिंक योयो को कहता है क्या ईरा तुम्हारी मॉम है? तो योयो कहता है कि हाँ। और ये सुनते ही लिंक बिना ईरा से मिले ही यहाँ से चला जाता है। इधर जिमी वापस आता है तो वो ईरा को नहीं बताता कि वो लिंक से मिल चुका है। बस कहता है आखिर तुम कब लिंक को बताओगी कि उसका एक बेटा भी है? ईरा कहती है मैं जल्द ही लिंक को ये बताना चाहती हूँ। इधर लिंक तो काफी उदास होता है। यहाँ साइमन को देखते हैं। यहाँ पता चलता है सोसी उसकी गर्लफ्रेंड है और यहाँ सोसी उससे नाराज होती है। यहाँ तक कि वो कहती है मुझे फॉलो मत करना। यहाँ सोसी एक मीटिंग पे आई होती है। यहाँ साइमन भी आ जाता है। यहाँ ये आदमी सोसी को फोर्स कर रहा था एक एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। साइमन उसे रोक देता है और कहता है तुमसे तो मेरा लॉयर ही बात करेगा। ईरा कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो? साइमन कहता है अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पर ईरा तो यहाँ से चली जाती है। अब ईरा जिम में होती है। साइमन यहाँ भी उसके पीछे आ जाता है। इधर लिंक की मॉम ने तो उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर दिया था। वो देखता है ये कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड है। ये देखकर तो वो हैरान होता है। अब यहाँ ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी यहाँ से ईरा और योयो जा रहे होते हैं, पर ईरा की नजर यहाँ लिंक पे पड़ जाती है। वो तो रुकी जाती है। योयो कहता है कि मॉम आप यहाँ क्यों रुकी हैं? यहाँ लिंक भी उसे देख लेता है। ईरा योयो को कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब योयो जिद करने लगता है कि मुझे अंकल से मिलना है, इसे तो मैं कल भी मिला था। और यहाँ लिंक तो ईरा को देखता है। वो अपनी फ्रेंड के और भी क्लोज जाकर बैठ जाता है। यहाँ प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे वो उसके साथ खुश है। पर उसकी फ्रेंड कहती है ये दिखावा बंद करो, मैं जानती हूँ तुम आज भी अपने एक्स वाइफ से प्यार करते हो। इधर योयो तो ईरा की एक बात भी नहीं सुनता और यहाँ लिंक के पास आ जाता है और उसे डैड कहता है तुम ऐसे ही किसी को अपना डैड नहीं कह सकते हो। पर अब योयो इसे कहता है आंटी आप कौन है और आपका मेरे डैड से क्या रिलेशन है? अब यहाँ पे ईरा भी आ जाती है जो कि कहती है माफ कर देना, योयो बच्चा है और योयो को लेकर जाने लगती है। यहाँ योयो कहता है मॉम देखो मैं डैड से मिल चुका हूँ। ये सुनकर तो ईरा हैरान होती है। कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारे डैड है? और यहाँ बड़ा शौक तो लिंक को लगता है। उसे पता चलता है कि योयो उसका बेटा है। लिंक ईरा को कहता है तो क्या मैं इसका फादर हूँ? अब यहाँ ये तीनों साथ में होते हैं। लिंक पहले योयो को घर जाने को कहता है मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है। पर योयो कहता है आप मेरी मॉम को परेशान तो नहीं करेंगे ना? अब यहाँ लिंक तो ईरा पे काफी गुस्सा होता है। कहता है फिर तुम्हें मेरे साथ कैसे कर सकती हो? तब तो मुझे डिवोर्स देकर गई थी, तब तुम प्रेग्नेंट थी। ईरा उसे सारी सच्चाई बता दी है। लिंक कहता है मुझे छोड़कर जाने के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तुमने मुझसे ये छुपाया कि मेरा एक बेटा भी है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। यहाँ बहुत ही गुस्से में वो चला जाता है और इधर साइमन को देखते हैं जो कि सोजी को मनाने की कोशिश कर रही होती है, पर सोजी तो मानती ही नहीं। वो कहती है तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता था। और साइमन कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और तभी इन दोनों को कॉल आता है और इन्हें पता चलता है लिंक को योयो के बारे में पता चल चुका है। ईरा तो काफी परेशान होती है। सोसी कहती है कि अब लिंक क्या करने वाला है? ईरा कहती है मैं नहीं जानती, वो तो मुझसे बहुत ही गुस्सा है। और तभी यहाँ पर टीना और उसके फादर आ जाते हैं जो कि ईरा के अंकल हैं। वो ईरा को समझाते हैं कि तुमने वाकई में गलत किया लिंक के साथ। उसे पूरा जानने का हक था कि योयो उसका बेटा है। अगर वो तुमसे नाराज है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ सारे लोग तो ईरा को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। ईरा परेशान हो जाती है क्या आप लोग शांत नहीं रह सकते? सारे लोग ईरा को परेशान कर रहे होते हैं। तो अब योयो आ जाता है। कहता है आप लोग मेरे मॉम को परेशान नहीं कर सकते। पर योयो की क्यूटनेस देख के तो ये लोग योयो के साथ खेलने लगते हैं। पर योयो परेशान हो जाता है। ईरा कहती है कम से कम मेरे बेटे को तो छोड़ दो तुम सब। और अब इधर लिंक को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास होता है। आखिर ईरा से इतनी बड़ी सच्चाई कैसे छुपा सकती है? 5 सालों से अपने बेटे से दूर रहा। इधर
इधर ईरा अब योयो को कहानी सुना रही होती है पर योयो कहता है मुझे तो नींद आ ही नहीं रही। ईरा कहती है क्या होगा अगर तुम्हारे डैड ने हम दोनों को नहीं अपनाया तो। योयो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बहुत ही क्यूट हूँ और मैं जानता हूँ डैड मुझे लेने जरूर आएंगे। पर ईरा यहाँ नोटिस करती है योयो को तो बहुत ही तेज फीवर है और वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। वो योयो को गोद में लिए लाइन में लगी होती है। जब नाम रजिस्टर करवाने वाली होती है तभी यहाँ उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। जब वो सामान उठाने वाली होती है फिर पहले से यहाँ लिंक आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है। वो लिंक अपनी गोद में ले लेता है और कहता है तुम नाम रजिस्टर करवा दो। अब ये दोनों एक साथ योयो को लेकर डॉक्टर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर यहाँ लिंक को कहता है ये तुम्हारे रिलेटिव का चाइल्ड है, बहुत ही क्यूट है ये। पर लिंक यहाँ से कोई जवाब नहीं देता। और अब यहाँ ईरा कहती है कल रात से ही योयो की तबीयत खराब है। वो डॉक्टर को बताती है कि वो हर महीने योयो का पूरा हेल्थ चेकअप करवाती है। लिंक देखता है ईरा तो योयो की हेल्थ के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है। ईरा तो काफी परेशान होती है। लिंक कहता है चिंता मत करो, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा फीवर है। ईरा कहती है कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ, अपने बेटे का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रही हूँ। लिंक कहता है ऐसा नहीं है, हमने योयो का अच्छे से ख्याल रखा है। ईरा यहाँ से सॉरी कहती है और साथ ही कहती है जैसे ही योयो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा वो योयो को बता देगी लिंक उसका डैड है। लिंक आता तो देखता है ईरा तो सो गई होती है, बस उसे देखे जा रहा होता है। तभी यहाँ योयो की आंखें खुल जाती है। लिंक कहता है डैड मॉम सो तो ही बहुत प्रिटी लगती है ना। लिंक स्माइल करता है और योयो कहता है मुझे गोद में उठाएं। लिंक उसे गोद में उठा लेता है। अब यहाँ योयो कहता है कि डैड मैं पहले से ही जानता था कि आप मेरे डैड हैं, मैंने आपको बहुत ही मिस किया, अब मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जब योयो ये सब बोल रहा होता है तब देखता है कि ईरा के आंखों में आंसू होते हैं। वो बस सोने का प्रिटेंड कर रही होती है। योयो कहता है डॉक्टर ने कहा कि मैं आपके रिलेटिव का चाइल्ड हूँ तो आपने डिनाई नहीं किया, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। कहता है कि मॉम भी आपको बहुत ही मिस करती हैं, मैंने उन्हें देखा है, वो आपके फोटो देखते हुए रोती रहती हैं। लिंक कुछ भी नहीं कहता, बस योयो को किस करता है। इधर योयो का चेकअप होता है। नर्स कहती है आपके रिलेटिव का चाइल्ड तो बहुत ही क्यूट है। यहाँ लिंक कहता है कि ये मेरा बेटा है। ये सुनकर तो नर्स हैरानी हो जाती है। लिंक योयो को गोद में उठा लेता है और यहाँ ये तीनों बहुत ही खुश होते हैं। इधर देखते हैं रात में योयो तो काफी खुश होता है, फाइनली उसे डैड मिल चुके हैं। और योयो को इतना खुश देखकर तो ईरा को भी बहुत अच्छा लगता है। इधर ईरा तो बार बार सॉरी कहने की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि वो लिंक से माफी मांगना चाहती है, वो भी अच्छे से। लिंक उसे देख लेता है, यहाँ वो आता है, उसे बैठने को कहता है। ईरा तो इतनी नर्वस होती है बैठती तक नहीं और अब वो पूरे दिल से लिंक से माफी मांगती है। कहती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, मैं और योयो को 5 सालों तक दूर रखा, मुझे माफ कर दो। पर लिंक कहता है रहने दो, तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, 5 सालों का क्या जिसमें तुमने मुझे और मेरे बेटे को दूर रखा। पर ईरा कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे और योयो का रिलेशन अच्छा हो। लिंक उसके पास आता है और कहता है बताओ तुम ये कैसे करोगी। ईरा के पास कोई जवाब नहीं होता। लिंक कहता है मैं बताता हूँ, तुम योयो की कस्टडी मुझे दे दो। सुनकर तो ईरा हैरान हो जाती है, कहती तुम ये कैसा कह सकते हो, मैं भला योयो को तुम्हें कैसे सौंप दूं, मेरा भी बेटा है। लिंक कहता है लो तुम बेकार की माफी मांग रही थी। लिंक कहता है जैसे मैं 5 सालों तक उससे दूर रहा तुम भी तो रह ही सकती हो न, जैसे अकेले योयो को बड़ा किया, मैं उसके साथ रहूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। वैसे भी तुम्हारी भी तो पर्सनल लाइफ है, तुम योयो को मुझे सौंप दो, उसके बाद जो भी करना चाहो कर सकती हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ। यहाँ ईरा कहती है मुझे अपनी लाइफ में किसी की जरूरत नहीं, ना ही मैं कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ, मैं योयो के साथ खुश हूँ, बस चाहती हूँ कि तुम्हारे और योयो का भी रिलेशन अच्छा। तो लिंक कहता है तो मैं योयो को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ईरा कहती है और मैं भी योयो से दूर नहीं रह सकती। तो लिंक कहता है कि ठीक है तो हम दोनों साथ रहने वाले हैं। ईरा कहते हैं कि नहीं हम साथ नहीं रह सकते। और लिंक कहती है ऐसा रहेगा अगर मैं योयो को हर दिन तुम्हारे घर लेकर आऊँ। तो लिंक उसके बाद मान जाता है। इधर अभी ईरा योयो को बताती है तुम अपने डैड के घर जाने वाले हो, वहाँ तुम्हारी आंट और ग्रैंडमा होगी तो उनसे अच्छे से बिहेव करना। साथ ही उसे कहती है मेरे बारे में कुछ मत बताना। इधर लिंक अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी डोरबेल बजती है और जाकर देखता है यहाँ योयो होता है। योयो को अंदर लेकर आता है। सब लोग तो उसे देख के हैरान हो जाते हैं। लिंक की सिस्टर कहती है ये तो ईरा का बेटा है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है। पर यहाँ योयो को क्या हो जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता, बस जोर जोर से चीखे जा रहा होता है। पर अब वो इन सब के पास आता है, कहता है आप सारे लोग बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। यहाँ योयो की क्यूटनेस देखकर तो ये सारे लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ योयो तो सामानों को इधर उधर कर रहा होता है। यहाँ ये लोग उसकी इन क्यूट हरकतों को देखकर बस स्माइल कर रहे होते हैं।
लिंक से कहता है तुम क्या खाओगे? तो यहाँ योयो कहता है मुझे फ्राइड चिकन और पिज्जा चाहिए। यहाँ लिंक अपने हाथों से योयो को खाना खिलाता है। अब यहाँ योयो लिंक को डैड कहता है। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान होते हैं और अब यहाँ लिंक अपनी मॉम को बताता है कि योयो उसके और इरा का सन है। ये सुनकर तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उनका एक पोता भी है। यहाँ वो बहुत ही नाराज होती है। इतने सालों तक इरा ने योयो को उनसे दूर रखा। वो बहुत ही रो रही होती है। तब यहाँ योयो उनके पास आ जाता है। वो कहता है आप रो क्यों रही हैं? ग्रैंडमा चुप हो जाती है। योयो इन सब लोगों के साथ खेलता है। ये सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। इधर इरा वेट कर रही होती है योयो के आने का और तभी यहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि योयो से ही मिलने आए होते हैं। पर इरा उन्हें बताती है कि लिंक योयो को अपने घर लेकर गया है अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए। यहाँ इरा इन लोगों को अपने फैसले के बारे में बता देती है तो ये लोग भी इससे सपोर्ट करते हैं और अब यहाँ ये सब पार्टी करते हैं। इधर लिंक अपने डैड के साथ होता है। वो लिंक के साथ खेल रहा होता है, उसे हक करता है। तभी यहाँ लिंक का कॉल आता है जैसे हॉस्पिटल जाना होगा। पर यहाँ योयो कहता है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। लिंक कहता है कल मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तो योयो कहता है कैसा रहेगा अगर आप मुझे अपने साथ लेकर चले? तो लिंक उसके बाद मान जाता है। यहाँ नेक्स्ट डे योयो को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। यहाँ वो सारे लोगों को योयो से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये लोग तो योयो को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और लिंक को कहता है कि आपका बेटा भी आप ही की तरह बहुत ही हैंडसम है। लिंक इन लोगों को कहता है योयो का ध्यान रखने के लिए अपने पेशेंट्स को देखने चला जाता है। यहाँ सारे लोग योयो को बार बार टच कर रहे थे, उसके गाल खींच रहे थे। बेचारा तो परेशान ही हो जाता है और तभी यहाँ पर लिंक का फ्रेंड आ जाता है और जैसे उसे पता चलता है कि ये लिंक का सन है वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। योयो को कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। पर यहाँ योयो तो उसके बालों से खेलने लगता है। इधर देखते हैं कि टैंक योयो के साथ खेल रहा होता है। अभी यहाँ उसका सीनियर आ जाता है। अब उन्हें पता चलता है कि ये लिंक का बेटा है। वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। योयो के पास आते हैं, कहते हैं क्या तुम मुझे जानते हो? योयो कहता है कि हाँ, मेरे फादर ने आपके बारे में मुझे बताया था। आप उनके प्रोफेसर हैं। जिससे कि वो स्माइल करते हैं। हाँ, तो वो योयो को एक मोटी सी बुक भी दे देते हैं। कहते हैं तुम्हारा फादर तो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। उसने मेरी दी हुई सारी किताबों को पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी पढ़ो। सब लोग ये देखकर तो हैरान थे। प्रोफेसर एक छोटे से बच्चे को मेडिकल बुक पढ़ने को दे रहे हैं और यहाँ योयो तो काफी स्मार्ट होता है। वो प्रोफेसर को कहता है मैं तो अभी एक छोटा सा बच्चा हूँ, पर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपकी इन बुक्स को जरूर पढ़ूंगा। जिससे कि सारे लोग स्माइल करने लगते हैं। इधर इरा तो योयो को घर पे लेने आई होती है, लेकिन लिंक की मॉम और आंटीज तो उससे बहुत ही नाराज होती हैं। यहाँ लिंक की आंटी तो इरा को बहुत सारी बुक्स दे देती है, कहती है इसे पढ़ लेना, तुम्हारे बहुत ही काम आएंगी। इरा ये देखकर तो हैरान थी क्योंकि ये बुक्स कैसे एक अच्छी मॉम बना जाए, एक अच्छी वाइफ बना जाए, इसलिए होती है। इरा समझ जाती है कि अब तक लिंक के घर वाले उससे बहुत ही नाराज हैं। तभी लिंक की सिस्टर मदर को कहती है अभी उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। यहाँ कचरा उसके सामने फेंक देती है, कहती है इसे लेकर जाना। और इरा देखती है यहाँ नैपकिन पे लिखा होता है कि लिंक योयो को लेकर हॉस्पिटल गया है। इरा को अच्छा लगता है कि कम से कम लिंक की सिस्टर तो उससे नाराज नहीं है। वो उसे थैंक्स करके चली जाती है। इधर याना जब योयो को देखती है उसे बस हाई करके चली जाती है। योयो को लगता है कि आंटी उससे नाराज है। इरा हॉस्पिटल के बाहर होती है। जाने से पहले सोच रही होती है उसे जाना चाहिए या नहीं। अगर लिंक के कॉलीग्स उसे देखेंगे तो उसे पहचान लेंगे, ना जाने उसके बारे में क्या बातें करेंगे। फिर भी वो अंदर चली आती है और यहाँ दो नर्सों को बात करते सुनती है जो कि कह रही होती है कि डॉक्टर लिंक और डॉक्टर याना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर तो हैरान होती है, उसे तो अब तक इस बारे में पता ही नहीं होता। यहाँ वो भी याना के पीछे आ जाता है। योयो याना को परेशान करने लगता है, कहता है आप मुझसे नाराज हैं। याना कहती है भला मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? योयो कहता है क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? याना कहती है तुम बहुत ही क्यूट हो और मुझे मेरा काम करने दो। इधर इरा इन दोनों को बाहर से देख रही होती है। उसे लगता है कि उसने इस लेडी को तो पहले भी देखा है। अब उसे याद आ जाता है उसने इसे तो ब्लाइंड डेट पे लिंक के साथ देखा था। यहाँ से पता चल जाता है कि यही डॉक्टर याना भी है। उसके बारे में वो नर्सेस बात कर रही थी। इधर योयो याना को कहता है आप बिल्कुल मेरे लिटिल ग्रैंडपा की तरह है, वो भी बहुत बोरिंग है। याना कहती है मैं तुम्हें बोरिंग लग रही हूँ। फिर योयो कहता है नहीं आप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो योयो कहता है मेरे एक और अंकल हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप उनसे मिलेंगी? याना कहती है कैसा रहेगा अगर तुम अपने फादर की तरह किसी इंसान से मुझे मिलवाओ तो? पर योयो तो सोचने लगता है, कहता है मेरे डैड की तरह। याना कहती है क्या ये मुश्किल है तुम्हारे लिए? इधर इरा को तो गुस्सा आ रहा होता है। आप पता चल रहा है कि योना लिंक को पसंद करती है
पहले तो ईरा यहाँ अपना मेकअप ठीक करती है और अब योयो को लेने आ जाती है। से यहाँ बाथरूम भेज देती है। अब योना के पास जाती है। ये दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं। अरे देखने से ही लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ईरा ने योना का हाथ पकड़ा होता है तो योना कहती है, माना कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ पर तुम मेरा हाथ पकड़े नहीं रह सकती हो। ईरा उसका हाथ छोड़ देती है। ईरा खुद को योयो की मॉम और लिंग की एक्स-वाइफ कह के इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ योना भी खुद को लिंग की क्लोज फ्रेंड और कलीग कह के इंट्रोड्यूस करती है। ईरा कहती है, मैं जानती हूँ, लिंग ने मुझे बताया था कि तुम उसकी कॉलेज फ्रेंड हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। योना कहती है, तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम तो 6 सालों से लिंग से दूर रही हो, तुम्हें कैसे पता मैं उसकी क्लोज हूँ या नहीं। ईरा के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। पर अब वो कहती है क्योंकि लिंग किसी और लड़की को पसंद कर ही नहीं सकता। वो तो मेरे आने का वेट कर रहा था। वो आज भी मुझसे प्यार करता है। इवन उसने तो अपना फोन नंबर भी चेंज नहीं किया था। योना से कहती है, कॉलेज टाइम से ही लिंग ने अपना फोन नंबर चेंज नहीं किया है। तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे लिए ऐसा किया? ये तो तुम्हारी एक गलत फहमी है। इधर लिंग इन दोनों को बातें करता दिखता है। योयो को भी अंदर जाने से रोक लेता है और यहाँ योना ईरा को कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम लिंग जैसे किसी आदमी को डिजर्व करती हो? ईरा को भी गुस्सा आता है, कहता है क्यों नहीं डिजर्व करती, मैंने भी आज तक सिर्फ उसी से प्यार किया है, इसलिए तो आज तक किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। ईरा तो ये भी कहती है, लिंग भी तो आज तक उसके लिए ऑनेस्ट रहा है, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं गया। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच का आर्ग्यू और भी बढ़ता, हाँ लिंग आ जाता है। ईरा की तो सांस से बढ़ जाती है। लिंग ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। कहती है, तुम कितनी देर से यहाँ थे? लिंग कहता है, बस कुछ देर पहले से। यहाँ लिंग योना से माफी मांगता है। दरअसल योना ये सब जानबूझकर कर रही थी। उसने तो लिंग को देख लिया था, लिंग को दिखाना चाहती थी ईरा आज भी उसे ही पसंद करती है। वो लिंग को कहती है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए, मेरी वजह से तुम दोनों का रिलेशन अच्छा होने वाला है। लिंग कहता है, इसके लिए मैं तुम्हें ट्रीट जरूर दूंगा। अब यहाँ ये तीनों बाहर होते हैं। ईरा लिंग से माफी मांगती है और कहती है, मैं मेरी वजह से योना से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, ये मेरी गलती है, मैंने ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। लिंग कहता है, बताओ तुमने वो सब क्यों कहा? योयो कहता है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? लिंग कहता है, तुम्हें ये नहीं जानना चाहिए। योयो को दूर जाकर बैठने को कह देता है। इधर अब ईरा से कह देती है कि मैं योयो से दूर नहीं रह सकती। तो लिंग कहता है, ठीक है, कैसा रहेगा कि हम तीनों एक साथ रहें? पहले तो ईरा घबराती है पर अब मान जाती है। कहती है, ठीक है, मेरे घर पे हम तीनों साथ रहेंगे, ऐसे तुम भी योयो के साथ ज्यादा वक्त बिताओगे और मुझे भी योयो से दूर नहीं रहना होगा। अब लिंग योयो को ईरा के पास छोड़कर चला जाता है। इधर लिंग के फ्रेंड टैंक को दिखता है जो कि टीना से मिलता है। दरअसल ये टीना को पसंद करता है और टीना जो कि एक एक्ट्रेस है, यहाँ वो उससे उसका फैन बन के मिलता है, उसकी बहुत सारी तारीफ करता है। टीना के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, पहली बार कोई इसका फैन बना है। लिंग योयो के साथ खेल रहा होता है। अब वो किचन में आता है। ईरा को कहता है, मैंने तुमसे पानी मांगा था पर यहाँ तुम तो खुद ही पानी पी रही हो। ईरा कहती है, ऐसा नहीं है। अब जब लिंग पानी पीने लगता है, ईरा तो बस उसे दिखती ही रह जाती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तो यहाँ लिंग भी उसके करीब जाने लगता है। ईरा तो बहुत ही नर्वस हो जाती है। लिंग उसके और पास जाके कहता है, मैं यहाँ सिर्फ योयो के लिए आया हूँ, तो ज्यादा कुछ मत सोचना। और दोबारा योयो के पास चला जाता है। ईरा तो यहाँ बहुत एम्बेरस भी होती है पर यहाँ तो ईरा आ जाता है। ईरा तो यहाँ बहुत एम्बेरस भी होती है पर यहाँ तो ईरा बार बार लिंग के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। इधर टैंक टीना के साथ खाना खाने आया होता है। यहाँ टीना उसके साथ हलचल करने लगती है और टैंक तो उसके प्यारे से चेहरे को देखते देखते ही सो जाता है, उसके कंधे पे अपना सर रखकर। इधर ईरा के देखती है लिंग तो योयो के साथ सोया होता है। वो वापस चली जाती है। अब यहाँ लिंग की भी आंखें खुल जाती है, पूरे घर में घूमने लगता है। ईरा को दिखता है सोया होता है और अब यहाँ वो 6 सालों पहले की बातें याद करने लगता है, कैसे वो और ईरा एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। अचानक से किसी मजबूरी की वजह से ईरा ना चाहकर भी उसे छोड़कर चली जाती है। इन सारे पलों को याद करके उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगता है। अगर वो 6 सालों पहले ईरा को रोक पाता से कभी इन दोनों से दूर नहीं होना पड़ता। इधर ईरा की आंखें खुलती है तो वो बाहर आती है, देखती है दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। लिंग कहता है, तुम तो सोई थी तो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाया। ये सुनकर तो उसे बुरा लगता है, आज वो लिंग के हाथों का टेस्टी खाना नहीं खा पाएगी। योयो कहता है, मॉम खाना बहुत ही अच्छा बना है। लिंग ईरा को कहता है, क्या तुम कहीं बाहर जाने वाली हो? तुम्हारा आज का प्लान क्या है? ईरा कहती है, मेरा एग्जीबिशन होने वाला है तो मैं उसमें वैसे रहूंगी। वो योयो को बाय करती है। लिंग योयो को लेकर चला जाता है।
इधर ईरा तो वेट कर रही होती है कि लिंक आज उसके एग्जीबिशन में आएगा। यहाँ सिमी कहता है आखिर तुम बाहर क्या कर रही हो, और तब यहाँ पर लिंक फ्लावर लेके आ जाता है तो वो सिमी को उससे दूर कर देता है। सिमी तो ये देखकर हैरान था और अब ईरा को कांग्रेचुलेट करता है। ईरा तो बहुत ही खुश होती है। अब यहाँ लिंक ईरा को कहता है कि वही आदमी है जिसने कि मुझे कहा था कि योयो इसका बेटा है। ये सुनकर तो ईरा भी हैरान हो जाती है। सिमी की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है तुमने वाकई में ऐसा लिंक को कहा था। जरा दोनों को सॉरी कहने लगता है। इधर मुझसे गलती हो गई थी। इधर टीना इन लोगों की बातें सुन लेती है। उसे लगता है कि सिमी ऐसा करके ईरा और लिंक के रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता था। हाँ, वो टीना सिमी के पीछे आ जाती है, उसे सबक सिखाने लगती है। कहती है ईरा का पीछा छोड़ दो। सिमी कहता है तुम गलत समझ रही हो, ईरा तो खुद मेरी दोस्त है और मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, तो खुद चाहता हूँ कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। इधर ये सारे लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर लू को लगता है कि लिंक ईरा का हस्बैंड है और लिंक कहता है कि नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ। सारे लोग खाना एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है, इस लड़की को डायरेक्टली प्रपोज करती है। तो बड़ा ही एम्बैरेस होता है। कहता है ये तुम सबके सामने क्या कर रही हो। ये लड़की कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसमें गलत क्या है, तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। और यहाँ ये सारे लोग ये देखकर तो खुश थे। और यहाँ लिंक तो ईरा की तरफ देख रहा होता है। ईरा ने भी सालों पहले ऐसे ही लिंक को प्रपोज किया था शादी के लिए। लिंक कहता है तुम्हें नहीं लगता हमारे साथ ये पहले हो चुका है। और ईरा कहती है मुझे नहीं पता। अब सारे लोग एंजॉय करने लगते हैं और यहाँ पे ये लोग लिंक और ईरा को कहते हैं आप दोनों दोस्त से ज्यादा एक कपल लगते हैं, जिससे कि दोनों स्माइल करते हैं। यहाँ ईरा को ड्रिंक करना होता है, उसके बदले तो यहाँ लिंक ड्रिंक करता है। ये देखकर तो ईरा हैरान थी क्योंकि 6 सालों पहले तो लिंक ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाता था। लिंक कहता है तुम्हारे जाने के बाद ये ड्रिंकिंग कैपेसिटी काफी अच्छी हो चुकी है। ये सुनकर तो ईरा को बुरा लगता है। लिंक यहाँ कॉल के लिए बाहर चला जाता है, पर जब वापस आता है तो देखता है ईरा ने तो यहाँ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। अब ईरा को घर लेकर जा रहा होता है, पर यहाँ ड्रिंक की हालत में ईरा अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। कभी उसके कान पकड़ती है, कभी उसके बहुत ही क्लोज आ जाती है। यहाँ ईरा से माफी मांगती है, कहती है 6 सालों पहले तुमसे दूर जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अगर तुम योना को पसंद करते हो तो उसके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। मैं योयो की चिंता करने की जरूरत नहीं, योयो को मैं समझा दूंगी। यहाँ लिंक को बुरा लगता है ईरा उनके बारे में नहीं सोच रही और यहाँ वो ईरा को किस करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं, तुम और योयो तीनों एक फैमिली है। यहाँ ये दोनों किस करते हैं और ईरा घर वापस आती है। उसे तो लगता है जैसे कि वो कोई सपना देख रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं होता कि लिंक उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। फिर लिंक देखते हैं जो कि योयो के पास आता है। योयो की भी आँखें खुल जाती है, कहता है डैड मैं आपके साथ ही सोना चाहता हूँ। लिंक उससे कहता है अब मैं, तुम्हारी मॉम और तुम तीनों साथ रहने वाले हैं, तुम्हारी ये विश भी पूरी हो जाएगी। जिससे कि योयो काफी खुश हो जाता है, कहता है मैं आपके और मॉम के बीच सोऊंगा और वो दोबारा योयो को सुला देता है। इधर ईरा को तो नींद ही नहीं आती और सुबह हो जाती है। लिंक ईरा को अपने साथ घर जाने को कहता है और ईरा तो काफी घबराती है। लिंक के आंटी और मॉम तो उससे काफी गुस्सा है। लिंक कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब वो ईरा को लेकर घर आ जाता है और उन्हें बताता है कि अब वो और ईरा एक साथ हैं और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ये सुनकर तो आंटी और मॉम हैरान होती हैं। लिंक की मॉम और आंटी तो अब तक इन दोनों के रिश्ते को नहीं अपनाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था ईरा के जाने के बाद 6 सालों तक लिंक बिल्कुल अकेला रहा, वो भी उदास। पर लिंक और ईरा इन्हें यकीन दिलाते हैं कि इस बार वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ हैं और ईरा उनसे माफी भी मांगती है। इधर साइमन तो सोसी से मिलने आया होता है। यहाँ सोसी तो उसे अपना नल ठीक करने का काम करवाने लगती है। जरा कहता है कंपनी का सीईओ हूँ तो मुझसे ये सारे काम करवा रही हो। सोसी कहती है तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बने रहना है या नहीं। जरा करने लगता है और जब वो टॉवल लेकर आ रही होती है उसका पैर फिसल जाता है, पर साइमन उसे पकड़ लेता है। दोनों की हाथ वेट बढ़ने लगती है, पर सोसी तो यहाँ भागते हुए अपने लैपटॉप के पास आ जाती है। उसे यहाँ एक रोमांटिक सीन लिखने का आइडिया मिल जाता है। इधर ये तीनों शॉपिंग के लिए आए होते हैं। यो कहता है डैड मुझे चिप्स खाने हैं। लिंक कहता है कि नहीं, बच्चों के लिए खराब होता है। यहाँ ईरा भी उसे डांट रही होती है। यो डैड से कहता है आप जानते हैं मॉम छुप छुप कर मेरे चिप्स के पैकेट भी खा जाती है। ये सुनकर दोनों ही स्माइल कर रहे होते हैं। ईरा कहती है तुम बहुत ही ज्यादा शैतान हो चुके हो। अब ये तीनों घर वापस आ जाते हैं। ईरा तो अभी भी सोच रही होती है क्या सच में वो और लिंक एक साथ है। तभी लिंक आ जाता है, कहता है क्या कर रही हो। ईरा कहती है तुम योयो के रूम में उसके साथ सो जाना। लिंक से अपने पास खींचता है, कहता है क्या तुम भूल गई हो, अब हम दोनों एक कपल है। ईरा कहती है क्या तुमने सुना, योयो मुझे बुला रहा है और यहाँ से भाग जाती है।
इरा तो यहाँ लिंक के रूम में आने से पहले ही सो जाती है। जब लिंक आता है वो देख लेता है इरा तो बस सोने की नाटक कर रही होती है। उसके क्लोज जाने लगता है, उसे फूंक मारकर जगाता है और कहता है ये नाटक बंद करो, तुम सोने का प्रिटेंड कर रही हो। और वो इरा के क्लोज जाने लगता है। इरा कहती है कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं। लिंक कहता है तुम्हें कभी भी तैयार होने की जरूरत नहीं। उसके क्लोज जाने लगता है, उसके फोrehead पे किस करता है, कहता है सो जाओ। इधर इरा ब्रश करते हुए आती है। लिंक कहता है तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, अरे तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। यहाँ इरा को किस करता है। इरा तो शॉक होती है, उसके फेस को वाइप करती है और अब ये सब साथ में खाना खाते हैं। इधर इरा को आज एग्रीमेंट साइन करना होता है, वो साथ में लिंक को बुलाती है और यहाँ वो ये फैसला लिंक पे छोड़ती है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं। लिंक सारी चीजों को पढ़ता है और इरा की हेल्प करता है और अब उसे बाय करके यहाँ से चला जाता है। और वो जा रहा होता है तब यहाँ पर एक आदमी होता है, उससे कहता है कि इरा को परेशान करना बंद कर दो। और इधर दिखाया जाता है इसका नाम जैंग होता है और ये इरा के सिस्टर से प्यार करता था। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे और जब वो इरा के सिस्टर को प्रपोज करने वाला था उसी दिन उसे पता चला कि इरा के सिस्टर की मौत हो चुकी है, वो भी एक कार एक्सीडेंट में इरा को बचाते हुए। इसलिए वो इरा से काफी नाराज है। उसे लगता है इरा की वजह से ही उसने अपने लवर को खो दिया है। इधर सोची सामन के घर आती है पर वो देखती है उसकी बॉडी में तो बहुत ही पेन हो रहा होता है, तो वो उसकी थोड़ी हेल्प करती है और फिर अपने नॉवल लिखने लग जाती है। देखती है सामन सो जाता है, उसके पास जाती है, कहती है ये कितना हैंडसम है। पर तभी यहाँ सामन की आंखें खुल जाती है, रोज सूजी को गेस कर लेता है। सूजी कहती है तुम गलत कर रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रही थी। पर सामन से कहता है क्या तुम हमारे रिलेशन को एक और मौका नहीं देना चाहती हो। सूजी कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 6 सालों पहले सूजी ने सामन को प्रपोज किया था, सामन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था ये कहकर कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। इससे कि सूजी का तो दिल ही टूट गया था। इधर देखते हैं सूजी इरा को और साइमन इधर लिंक को अपने दिल की बातें कह रहा होता है। कहता है ना जाने वो दोनों अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर पाएंगे। साइमन कहता है सूजी मुझसे प्यार तो करती है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इधर सूजी कहती है तो वो साइमन से प्यार तो करती है और उसे इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहती। यहाँ लिंक और इरा तो इन दोनों की लड़ाइयों से परेशान हो जाते हैं और बड़ी ही मुश्किल से इन दोनों का पैचअप करवाते हैं। इधर लिंक और इरा भी यही सोच रहे होते हैं कि इन्हें एक दूसरे के रिलेशनशिप को पहले जैसा करना चाहिए। योयो तो ये देखकर हैरान होता है, ये दोनों ही उसे इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ ये दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे योयो भी आ जाता है। कहता है मॉम डैड आज मुझे आपके साथ ही सोना है। इधर यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि सिमी को कहता है कि अपना काम यहाँ बंद कर दो और यहाँ उसके साथ मारपीट भी करते हैं। और जब यहाँ इरा आती है तो सिमी से सारी बात बताते हैं। तो देखते हैं इरा तो जैंग के पास आ जाती है, उसे कहती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। यहाँ पता चलता है कि 6 सालों पहले भी इरा से बदला लेने के लिए उसने इरा और उसके फादर की पूरी कंपनी को छीन लिया था और इसी वजह से इरा को अब्रॉड जाना पड़ा था। इरा कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो, हमारी वजह से हम कितना परेशान हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें खो दी है। जैंग कहता है वाकई में सच तो ये है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी प्यार को खो दिया। तो इरा कहती है मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरी सिस्टर की मौत के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। वो मेरी बहन थी, भला वो मेरी जान क्यों नहीं बचाती। अगर मैं उसकी जगह रहती तो मैं भी शायद यही करती। मेरी सिस्टर इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती थी और जब वो तुम्हें ऐसे हाल में देखेगी तो उसे सबसे ज्यादा दुख होता। वो जैंग को कहती है कि तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मेरी सिस्टर भी तुम्हारे लिए बस यही चाहती होगी। इधर लिंक योयो को पढ़ा रहा होता है तो योयो कहता है डैड मॉम का बर्थडे आने वाला है। कहता है तो हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे और मॉम को इस बारे में मत बताना, हम उनके लिए सीक्रेट पार्टी अरेंज करेंगे। इधर इरा तो जैंग के बारे में सोचकर ही परेशान होती है। लिंक उसे समझाता है, कहता है थोड़ा टाइम दो, हम जानते हैं वो बुरा इंसान नहीं है। इरा यहाँ लिंक को पीछे से हग कर लेती है और कहती है कि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो लिंक बहुत ही खुश होता है। फाइनली इरा ने उसके लिए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस तक की। अब ये दोनों किस करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर योयो आ जाता है, कहता है मैंने कुछ नहीं देखा और दोबारा चला जाता है। यहाँ ये दोनों तो ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। इरा कहती है हमें खाना खाना चाहिए, पर लिंक उसे किस करता है। ये दोनों किस कर रहे होते हैं। इधर देखते हैं हमारे छोटे से योयो को जो कि चुप करने देख रहा होता है और स्माइल करते हुए अंदर चला जाता है। इधर सोसी साइमन के साथ होती है, उसे अपने नॉवल के रोमांटिक सीन के बारे में बता रही होती है। कहती है क्या उसे कुछ चेंज करना चाहिए। साइमन उसे अपने पास खींच लेता है, कहता है कैसा रहेगा अगर हम इस सीन को रियलिटी
में करके देखे और उसे गेस करने वाला होता है। अभी यहाँ डिलीवरी वाले की आवाज आ जाती है। अब सूजी उसे कहती है अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। टायर को घर से निकाल देती है। उसे तो काफी गुस्सा आता है। इस डिलीवरी वाले को भी अभी ही आना था। इधर ये सारे दोस्त अपने लव लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी इरा आती है, दिखती है लिंग लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे दिखाओ। और लिंग तो उससे छुपा लेता है, बस मेरा ऑफिस का काम है, उनसे देखकर क्या करोगी। अब तो इरा विजिट करने लगती है, कहती है मुझे ये देखना है। अरे तभी उसे कॉल आ जाता है। इधर इरा जेंग के बारे में सोच रही होती है तो लिंग कहता है तुम मेरे अलावा किसी और आदमी के बारे में कैसे सोच सकती हो। उसे गेस करता है और इरा कहती है क्या ये सो किया है। कहता है हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और इधर देखते हैं कि लिंग ने तो इरा के बर्थडे पे जेंग को भी इनवाइट किया होता है। इधर साइमन सूजी के लिए उसके ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है। फिर सूजी तो अपने काम में व्यस्त होती है। जब वो देखती है कि बारिश हो रही है, भागते हुए आती है। साइमन अभी भी उसका वेट ही कर रहा होता है। वो तो साइमन को डांटने लगती है, अगर बारिश में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो। पर साइमन कहता है फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और उसे गेस करता है। फाइनली यहाँ पे सूजी उसे माफ कर देती है। इधर देखते हैं टीना को जो कि अब टैंक को पसंद करने लगती है। वो उसे ये कहती भी है पर टैंक को लगता है जैसे वो तो टीना के लायक ही नहीं है। उसे कहता है हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता, जिससे कि टीना को काफी बुरा लगता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग लिंग इरा को बर्थडे विश करता है और इधर देखती है सारे लोग इरा के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर यहाँ ये तीनों आते हैं। सारे लोग टेबल के नीचे छुप जाते हैं और इरा उन्हें बाहर आने को कहती है। यहाँ सब एक एक करके इरा को बर्थडे विश करते हैं। इरा के पेरेंट्स भी यहाँ पहली बार इरा अपने मॉम को गले लगाती है। इरा के स्टेप मॉम है क्योंकि इरा से तो प्यार करती है, पर इरा ने कभी उन्हें अपनी मॉम नहीं माना था। सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। तभी जेंग भी आ जाता है। फाइनली उसने भी इरा को माफ कर दिया है। इरा कहती है मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। जेंग कहता है मैं तो भूल गया। यहाँ सारे लोग उसकी पिटाई करने लगते हैं। सब मिलकर केक कट करते हैं। सब बहुत ही खुश होते हैं। इधर टीना दोबारा जेंग को प्रपोज करती है। फाइनली ये दोनों भी एक कपल बन चुके हैं। इधर जेंग को देखता है कि अपने लवर यानी कि इरा के सिस्टर को बहुत मिस कर रहा होता है। यहाँ वो उसे इमेजिन भी करता है। इरा सिस्टर कहती है बस तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। और तभी यहाँ पे यो आ जाता है। कहता है क्या आप रो रहे हैं। यो की मासूमियत देखकर अपने सारे दर्द को भूल जाता है। लिंग इरा को कहता है क्या तुम्हें अपना बर्थडे गिफ्ट चाहिए। पर इरा कहती है नहीं, मुझे दोबारा मिल गए हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट है। सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। इरा सबको बाय भी करती है। तो देखता है लिंग ने तो इरा के लिए एक और सरप्राइज किया होता है। उन दोनों के तय हुए मोमेंट्स होते हैं। इरा तो बहुत ही खुश होती है उन्हें देखकर। और अब यहाँ लिंग इरा को दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है। उसे रिंग पहनाने वाला होता है। इरा कहती है उसके पास पहले से ही इंगित हुए वेडिंग रिंग है, उसने कभी भी इस वेडिंग रिंग को नहीं फेंका था। और यहाँ वो दोनों ही वेडिंग रिंग को पहनती है। दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। इधर देखते हैं कि जेंग ने इरा और उसके फादर की कंपनी ली थी, उसे योयो के नाम कर दिया है। ये देखकर तो इरा हैरान थी, कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। जेंग कहता है मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा सिस्टर क्या चाहती थी, मैंने बस तुम्हें वो वापस किया जो तुम्हारा था। कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। इधर साइमन ड्रिंक होता है। सूजी को कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सूजी कहती है वो भी यही चाहती है। लिंग जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका है, इसके बारे में मैगजीन में खबरें छपती हैं। तो योना इरा को कंग्रेचुलेट करती है। वो कहता है आंटी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। योना कहती है तुम सबसे क्यूट हो। फाइनली इनकी एक क्यूट सी फैमिली है और ये तीनों साथ में बहुत ही खुश है। और इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू लव स्टोरी के साथ। जब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।